बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। आज वाकई एक ऐसा तारीख़ी दिन था जिसके बारे में इमरान खान ने पेशन गोई की थी कि मोदी जो काम कर रहा है वो बिल्कुल हिटलर की कापी है और आरएसएस जो इनकी तंजीम है ये मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर नाजी पार्टी है। आज इंडियन की लखनऊ कोर्ट से जो फैसला आया उसने पूरी उम्मत मुसलिमा को झंझोर के रख दिया है। खुसूसी अदालत के जज एस.के. यादव ने जो जजमेंट दी है बाबरी मस्जिद केस के अंदर वो बड़ी मुज़हिका केस है। ये ऐसा फैसला उन्होंने दिया है कि पूरे सेकुलर इंडिया के मुंह पर और उनके अदालती निज़ाम के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है जिसकी गूंज आने वाले कई बरसों तक सुनाई देती रहेगी। एस.के. यादव ने जजमेंट के अंदर लिखा है कि तमाम 32 के 32 मुल्ज़िमान बेकसूर हैं, इनको शवाहद की अदम दस्तयाबी की वजह से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। बाबरी वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मस्जिद को शहीद करने वाले मरकजी मुल्ज़िम जे भगवान गोयल एक इंडियन चैनल पर आते हैं और उन्होंने वहां पर आकर बरमला इतराफ़ जुर्म किया है कि उनका कहना था कि अगर अदालत इनको सज़ा देती तो वो बखूबी इसको कबूल करते, लिहाजा अदालत ने उन्हें सज़ा नहीं दी तो ये हिंदू कौम की फतह है। फैसला आते ही अदालत के अहाते में जय श्री राम के नारे लगाए गए। इस बात से साफ पता चलता है कि इनके अंदर हिंदू परस्ती किस हद तक सरायत कर चुकी है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनके जज्बात किस लेवल तक नेगेटिव हैं। दूसरे मुल्ज़िम मनोहर जोशी थे, उन्होंने वहाँ पर मिठाइयाँ बांटी हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पर नारेबाजी की गई है। 1992 के अंदर इन लोगों ने जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया वहाँ पर वीडियोस मौजूद हैं, हर किस्म का डाटा मौजूद है और पूरी दुनिया ने देखा है कि किस अंदाज से हिंदू इंतहा पसंदों ने वहाँ आकर बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अगर दुनिया के अंदर किसी ने देखा नहीं तो वह वाहिद एक जगह थी और वो थी लखनऊ की अदालत, जिसको ना तो कोई शवाहद मिले और ना ही सबूत मिले और जज ने जानबूझकर पूरे के पूरे निज़ाम इंसाफ को हाईजैक करके रख दिया। इस फैसले के बाद अब आने वाले वक्तों के अंदर आप देखेंगे कि मुसलमानों की मसाजिद पर मज़ीद हमले किए जाएंगे और शायद इस दफ़ा क्रिश्चियन कम्युनिटी के चर्च भी महफूज न रहें। यानी आने वाले वक्त के अंदर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व फ़िलासफ़ी को जिस लेवल पर लेकर जाया जाएगा इससे पूरे हिंदुस्तान का अमन तो तबाह होगा ही और इसकी वापसी तो बिल्कुल नामुमकिन सी होगी। असल में ये मस्जिद ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान के अंदर तामीर करवाई थी और वो 500 साल पहले तामीर हुई थी। इस मस्जिद को इन्हीं के नाम से मंसूब करके बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया था। इस मस्जिद पर 2 केसेस बनाए गए थे और एक मुकदमा यहाँ पर ज़मीन की मलकियत का था और दूसरा मुकदमा ये था कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके इसकी जगह राम मंदिर बनाया जाए। ज़मीन की मलकियत वाले केस में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इनके हक़ में पहले ही दे दिया था। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि कैसे फ़ैसले में पूरा अदालती सिस्टम इन्होंने हैक किया है। बाबरी मस्जिद का फ़ैसला अभी सितंबर के आखिर में आ रहा है और मोदी साहब क्या कर रहे हैं कि ये 5 अगस्त 2020 को जाते हैं वहाँ पर बड़ी शान व शौकत से और वहाँ पर जाकर पहले ये राम मंदिर का इफ्तिताह करते हैं और बाबरी मस्जिद की जगह पर वो सेरेमनी करते हैं जहाँ पर इनके करीबी पंडित इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर ये इनागुरेट स्टोन रखते हैं। देखिए अभी फैसला आया नहीं, मुल्ज़िमान का केस चल रहा होता है अदालत के अंदर। अगस्त में तो अभी तक मुल्ज़िमान बरी भी नहीं हुए थे, लेकिन मोदी साहिब क्या करते हैं ये वहाँ पर 1 महीना पहले ही जाते हैं और शायद इनको फैसले का पहले से इल्म था। ये वो सारे इक़दाम करते हैं जो इनको केस के फाइनल होने के बाद करने चाहिए थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक ये चले गए हैं। इंडिया के अंदर ये फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं और आने वाले वक्त के अंदर आप देखिएगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ैसलों पर किस लेवल पर जाकर ये असरअंदाज होते हैं। बाबरी मस्जिद को शहीद करने की जो तहरीक चलाई गई थी इसमें 3 लोगों ने जो नाम आते हैं ये तीनों का तीनों कट्टर हिंदू हैं और हिंदुत्व फ़लसफ़े को प्रमोट करने वाले हैं। पहला जो शख्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये लाल कृष्ण अडवाणी है जो कि L.K. अडवाणी के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने एक तहरीक चलाई वहाँ पर 90 की दहाई में लोगों को उकसाया कि इनके भगवान राम की पैदाइश ठीक इसी जगह पर हुई है जहाँ पर आज बाबरी मस्जिद है। उन्होंने इसको ईमान का मसला बना दिया और जलसों के अंदर जाकर अदालतों के सामने उन्होंने सवाल उठाए कि जहाँ राम पैदा हुआ हो वहाँ पर उन्हें मंदिर बनाने से कैसे रोका जा सकता है। दूसरा नाम जो आता है वो अशोक सिंघाल है। ये विश्व हिंदू परिषद के एग्जीक्यूटिव सदर हैं। इन्होंने ये विश्व तहरीक राम मंदिर की L.K. अडवाणी से 6 साल पहले चलाई थी और ये राम मंदिर के आर्किटेक्ट हैं
और उन्होंने लोगों को उकसाया कि मंदिर ही बनना है, और फिर अडवाणी ने इसे सियासी मसला बनाने में अहम किरदार अदा किया। तीसरा नाम मुरली मनोहर जोशी का है। ये वाजपेयी के बड़े करीबी साथी थे और बीजेपी के की मेंबर में से एक थे। 34 साल बाद हिंदुत्व की सियासत ने जब रुख बदला और मोदी आगे आए और उन्होंने पार्टी की तश्कीलें नौ की, और जब राजनाथ सिंह और मोदी का गठजोड़ बना, यानी जूनियर मेंबर आगे आ गए और उन्होंने सीनियर मेंबर्स को घास भी नहीं डाली और उनको पीछे कर दिया, तो ये तीनों लोगों ने इसको अपनी तौहीन समझा और खामोशी से पार्टी से अलग हो गए। अब इनके करीबी लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए अलहदी अख्तियार कर ली है। आखिरी जो किरदार है वो कटियार है। ये बजरंग दल के बानी है और अडवाणी सिंघाल के साथ नामजद मुलजिम थे। फिलहाल इसको भी पार्टी से निकाल दिया गया है। देखें, मोदी गवर्नमेंट जो आई है ये मंशूर लेकर आई है, और ये इनका जो मंशूर है ये पूरे का पूरा एंटी मुस्लिम है। ये जब गुजरात के अंदर सीएम थे तो पूरी दुनिया को पता था कि किस तरह उन्होंने मुसलमानों का वहाँ पर कत्लेआम करवाया, मुसलमानों की इमलाक जला दी गई, सरेआम कत्ल किया गया, और औरतों को जिस तरह बेपर्दा वहाँ पर किया गया वो सबके सामने है। इसके बाद इलेक्शन में उन्होंने एंटी पाकिस्तान मूवमेंट चलाई और वहाँ पर उन्होंने नारे लगवाए कि पाकिस्तान को 8 दिन के अंदर अंदर वो फतह करेंगे। और अब इनका हाल ये है कि चीन इनकी चिकन नक पर बैठा है और इंडिया के अंदर रियासतें टूटने का बिल्कुल वक्त आ चुका है। और जिस सुर्ख आंख की ये बात कर रहे थे, चीन ने वो ये आंख निकालकर इनके हाथ में रख दी है। फिर इसके बाद ये वहाँ पर एनआरसी का बिल 2019 में लेकर आते हैं। ये टोटल मुसलमानों के खिलाफ था और इस बिल के ज़रिए उन लोगों ने कोशिश की कि मुसलमानों की नेशनैलिटी को वहाँ पर सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाए। और इस बिल के ज़रिए 31 मिलियन लोगों की शहरियत ख़त्म कर दी गई और जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। इनका अगला मरहला ये था कि ये वो वहाँ पे फॉर्म्स देंगे मुसलमानों को और उनको ये फिल करवाएंगे कि वो मुसलमान नहीं रहे, वो हिंदू हो गए हैं, ताकि इनकी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं 2 या 3 नस्लों के बाद ये हिंदू में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन अल्लाह पाक का निज़ाम ऐसा है कि वो ना तो ऐसा हो सकता है और ना वो ऐसा करवा सकते हैं मजबूर करके किसी भी मुसलमानों को। उन्होंने लाख कोशिशें की लेकिन हर दफ़ा वो नाकाम रहे। कश्मीर के अंदर उन्होंने जुल्म किया और इतना जुल्म किया कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन क्या वहाँ पर उन्होंने तहरीक ख़त्म कर दी? ये सारी ज़िंदगी जुल्म भी करते रहे तो कभी भी आज़ादी की तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकते। अभी हाल ही के अंदर मोदी ने जनरल असम्बली में जाकर एक लोकल सी तकरीर की। आप पूरी तकरीर उठाकर देख लें कि किस तरह वो पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया शांति चाहता है और इंडिया शांति को प्रमोट करता है। 2 अक्टूबर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस दिन नॉन वायलेंस डे इंडिया के कहने पर ही दुनिया मनाती है। इनसे पूछा जाए कि 5 अगस्त के दिन को फिर दुनिया के अंदर किस तरीके से मनाया जाए, जब उन्होंने कश्मीर में जलती आग पर मज़ीद तेल छिड़का। और नॉन वायलेंस जैसे वर्ड्स वैसे ही गुजरात के कसाई के मुंह से अच्छे नहीं लगते। लिहाजा बाबरी मस्जिद के फ़ैसले से अब साफ पता चलता है कि ना ये सेकुलर इंडिया है और ना वहाँ पर मुसलमानों के लिए कोई पुरअमन जगह है, और ये हिंदुत्व फ़लसफ़े का इंडिया होकर रह गया और ऐसा इंसाफ का निज़ाम वहाँ पे रह गया जो दबाव के तहत हाईजैक भी किया जा सकता है।